यहाँ देखो, analyze how majoritarism has increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। समझ में आ रहा है क्वेश्चन का मतलब? मेजोरिटिज्म बताना है कि श्रीलंकन तमिल्स में क्या इंक्रीज मेजोरिटिज्म था, तो सिन्हाला का ज़्यादा था। देखो, श्रीलंका, इसको सवाल को 3 बार रिपीट किया, इसमें ये बताना है श्रीलंका में जो मेजोरिटिज्म था, कौन था मेजोरिटिज्म? मतलब क्या होता है? जिसकी संख्या ज़्यादा हो। वो कौन था? सिन्हालास। वो सिन्हालास को इतना प्रेफर कर रहा था गवर्नमेंट, वहाँ पे इतना सुख सुविधा दे रहा था, जिसके कारण वहाँ के जो माइनॉरिटी सेक्शन था तमिल, उसके में क्या आ गया? डर। एलिनेशन मतलब वही होता है, अलगाववाद। डर आ गया, इसी के ऊपर लिखना है। तो कीवर्ड क्या है? मेजोरिटिज्म से कैसे जो श्रीलंका के अंदर डर पैदा हुआ, और फिर उसके बाद सिविल वॉर में ये क्या बदल जाएगा। अच्छा, यहाँ देखो, तो ये है आंसर। इसी में और भी क्वेश्चन इसको घुमा के पूछ सकता है। इन श्रीलंका हाउ कॉन्फ्लिक्ट टर्नेड इनटू ए सिविल वॉर। श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट कैसे चेंज हो गया? सिविल वॉर में। या फिर यहाँ पे देखो, डिफाइंड मेजोरिटिज्म एंड एनालाइज हाउ मेजोरिटिज्म हैज इंक्रीज्ड द फीलिंग ऑफ एलिएशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल। समझ में आ रहा है? ये बताना है, ठीक है। श्रीलंका, यहाँ दोनों हो, आंसर एक ही लिखना है कि किस तरीके से श्रीलंका में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सिविल वॉर में चेंज हो गया, या फिर मेजोरिटिज्म बताना है तुमको, और उस मेजोरिटिज्म से किस तरीके से श्रीलंका में क्या हो गया? फियर हो गया। तो सबसे पहले मेजोरिटिज्म क्या है ये बता दोगे। मेजोरिटिज्म क्या है? तो इट इज अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट गिव्स द मेजोरिटी कम्युनिटी पावर टू मेक डिसीजन। एक पॉलिटिकल फिलोसफी है जिसमें मेजोरिटी कम्युनिटी को क्या देता है? पावर, ताकि वो क्या बना सके? डिसीजन। तो ये मेजोरिटिज्म हो गया डेफिनेशन। अब उसके बाद क्या है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट फेवर किया सिन्हालास को बहुत तरीके से। दूसरा पॉइंट में ये लिखना है किस किस तरीके से। तो 1956 में एक एक्ट लाया जिससे रिकोगनाइज किया सिन्हालास को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या किया? उसके बाद जो है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया वैसा पॉलिसी जो कि फेवर हो किसके लिए? सिन्हालास को, जॉब के लिए या एडमिशन में रिजर्वेशन होता है ना। फिर फॉस्टरिंग ऑफ बुद्धिज्म, फॉस्टरिंग ऑफ बुद्धिज्म, जो सिन्हालास से बुद्धिज्म को मानते थे उसको क्या किया? फॉस्टरिंग ऑफ बुद्धिज्म। तो इसी का लास्ट में लिखोगे फिर, सो ड्यू टू एबव रीजन, जो तमिल जो थे माइनॉरिटीज वो फेल्ड किए, मतलब कि महसूस किए थे गवर्नमेंट एंड जो बहुत सारा मेजर पार्टीज है वहाँ का पॉलिटिकल, वो डजंट केयर अबाउट देयर लैंग्वेज रिलीजन एंड कल्चर। तमिल्स के लैंग्वेज रिलीजन कल्चर के बारे में नहीं सोच रहे थे। सो ड्यू टू सिन्हाला सुपरमेसी, इसी का जो सिन्हाला सुपरमेसी था वो जो कॉन्फ्लिक्ट कैसी में चेंज हो गया? सिविल वॉर में। तो यहाँ पे 4 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि मेजोरिटिज्म किस तरीके से तमिल के अंदर क्या कर दिया? अलगाववाद पैदा कर दिया। या फिर तुम बताओ मेजोरिटिज्म क्या होता है, या फिर किस तरीके से दोनों का वॉर सिविल वॉर में टर्न हो गया। ये सारा बात आएगा तो ये लिख देंगे। पहला मैं यही बताया मेजोरिटिज्म क्या है, तो एक पॉलिटिकल फिलोसफी है जो कि मेजोरिटी कम्युनिटी को क्या करता है? पावर प्रोवाइड करता है, वो डिसीजन बना सके। फिर बताओगे दूसरा पॉइंट में कि श्रीलंका गवर्नमेंट किस तरीके से सिन्हालास को फेवर किया। तो 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें सिन्हाला को क्या कर दिया? ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। फिर से बहुत सारे जॉब में और बहुत ऐसा पॉलिसी बनाया। श्रीलंकन गवर्नमेंट मेक्स मेनी पॉलिसी जो किसको फेवर कर रहा था? विच फेवर सिन्हालास इन जॉब एंड एजुकेशन। फिर फोस्टरिंग ऑफ बुद्धिज्म, फोस्टरिंग ऑफ बुद्धिज्म। फिर लास्ट बताओगे इसी कारण, ये ऊपर इसी कारण से क्या हो गया? फेल्ड किया। कौन फेल्ड किया? महसूस किया श्रीलंकन तमिल गवर्नमेंट डजंट केयर अबाउट देयर रीजन, कास्ट एंड कल्चर। इसी का लास्ट में लिखेंगे सो ड्यू टू सिन्हाला सुप्रीमेसी दिस कॉन्फ्लिक्ट टर्नेड इनटू सिविल वॉर। फिर से उसके बाद यहाँ पे देखो इस कहाँ चले गया? पीछे का सेम ये ऐसा क्वेश्चन अगर डिस्क्राइब मेजोरिटिज्म मेजर बाय द श्रीलंका, समझ में आ रहा है ना? किसे मेजोरिटिज्म के बारे में जैसे बोलेगा वैसे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाया है कि व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ तमिल स्पीकर, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ स्टेप टेकन बाय द तमिल स्पीकर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। अब तमिल लोग का क्या डिमांड था? तमिल लोग क्या स्टेप लिया? जब गवर्नमेंट वैसा किया था तमिल लोग क्या स्टेप लिया? तमिल लोग का डिमांड पूछे, तमिल लोग का स्टेप पूछे श्रीलंका में, तो ये सब लिखना है।
तमिल लैंग्वेज शुड ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना, जैसे सिन्हाला उसको बनाए थे, ये लोग बोला। एक सेपरेट गवर्नमेंट को फॉर्म होना चाहिए, बनाना चाहिए। तमिल पीपुल चाहते थे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे कि सिन्हाला उसको मिल रहा था। तमिल चाहते थे वांट ए सेपरेट कंट्री फॉर तमिल स्पीकर इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट, जो श्रीलंका है उसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यानी कि यहाँ पे चाहते थे कि क्या बने, उनका एक अपना सेपरेट कंट्री बने। तमिल लोग का क्या डिमांड था, तमिल लोग क्या एक्शन लिया कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज बने तमिल, सेपरेट वो थे, सेपरेट गवर्नमेंट बने। अब उसके बाद तमिल को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली सिन्हाला की जगह। फिर वांटेड ए सेपरेट कंट्री इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। कहाँ पे चाह रहे थे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में चाह रहे थे श्रीलंका। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कौन, वही ये, ठीक है। फिर चौथा है यहाँ पर है कि यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, पता है ना क्या क्या डिमांड है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए, फिर तमिल को बनाए, सेपरेट गवर्नमेंट चाह रहा था, फिर वो सेपरेट कंट्री चाह रहा था नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री श्रीलंका, ठीक है। फिर से यहाँ पर क्या है, एक्सप्लेन द 3 मेजर टेकन बाय द श्रीलंका एज पर एक्ट पासेस इन 1956 में वही एक्ट पास किया था जो सिन्हाला। 3 मेजर टेकन बाय द श्रीलंका एज पर द क्या 1956 में जो सिन्हाला के लिए श्रीलंका गवर्नमेंट लाया था ना, क्या क्या लाया था, सारा प्रोवाइड करा, जो सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया, फोरकास्टिंग ऑफ बुद्धिज्म, और फिर एक वो एडमिशन या जॉब के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट मेड दोस पॉलिसी व्हिच फेवर सिन्हाला फॉर जॉब एंड एजुकेशन, ठीक है, ये बताना था। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पर है एजुकेशन रिजर्वेशन। हाँ, फिर यहाँ पर है कि पावर शेयरिंग 3 फॉर्म का होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, पहले एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का 3 फॉर्म है, पावर शेयरिंग का 3 फॉर्म है। एक होता है पावर शेयरिंग, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, तो तुमको तीनों फॉर्म बताना पड़ेगा। एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी होता है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी होता है, पीएस मतलब पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, बहुत अलग अलग सोशल ग्रुप के मध्य भी पावर शेयरिंग होता है, ठीक है। अब इसमें दिए हुए हैं, पहला आते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, समझते हैं क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होता है, इसमें याद रखेंगे, इट अलाउड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेसेड एट सेम लेवल। और सरकार डिफरेंट ऑर्गन होता है ना गवर्नमेंट का, जैसे कि लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशियरी होता है, ठीक है ना। तो इन सारे ऑर्गन को कहाँ पे रख देता है, सेम लेवल पे, कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है, सभी क्या है एक ही लेवल, एक दूसरे को क्या करेगा, सभी चेक एंड बैलेंस करेगा। हियर ऑल ऑर्गन एक्ट एज ए चेक एंड बैलेंस फॉर ईच अदर, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा गया है, एक और पॉइंट इसमें कि हियर नो ऑर्गन कैन बी एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, कोई ऐसा ऑर्गन नहीं कि जिसके पास खुद बहुत सारा पावर आ जाए, ठीक है। तो पावर शेयरिंग में पहला पढ़े हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, इसमें क्या लिखेंगे, इट अलाउज डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेसेड एट सेम लेवल, जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, यहाँ पे जो हर एक ऑर्गन है एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करेगा। यहाँ पे कोई भी ऑर्गन को हमें अनलिमिटेड पावर नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, हियर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि उस पहले वाले में क्या था, हॉरिजॉन्टल में ऑल ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को प्लेस कर देते सेम लेवल पे, लेकिन यहाँ पे जो पावर शेयरिंग होता है बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट 3 लेवल पे होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। मुजफ्फरपुर में क्या है, लोकल गवर्नमेंट, पटना में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, और इसे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में, पूरा इंडिया के लिए। तो इसे बता दो कि देखो इन सब के बीच में क्या होता है, पावर शेयरिंग। और जो वर्टिकल फॉर्म में पावर शेयरिंग है ना, ये बेसिक फीचर है किसका, फेडरल गवर्नमेंट का। इसके बाद में चैप्टर पढ़ाएंगे फेडरल गवर्नमेंट, वैसा टाइप के सरकार में है ना वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, दिखाई पड़ता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यहाँ पे जो पावर शेयरिंग होता है वह डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में होता है। हियर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, फिर इसे बना के दिखा देंगे। आज जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वो किसका बेसिक फीचर है, फेडरल गवर्नमेंट का, तो ये भी लिख के दिखा देंगे। फिर पावर शेयरिंग है अमंग डिफरेंट ग्रुप, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, ये तीसरा फॉर्म है पावर शेयरिंग का। तो हियर पावर में आल्सो बी शेयर अमंग डिफरेंट ग्रुप्स,
अभी पहले उसमें क्या चीज़ था, सारे सबसे पहले मैं सेम लेवल ऑफ सेम लेवल अब रख दिए थे और गवर्नमेंट ऑर्गन को, और उसके बाद सेकंड में था कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे पावर शेयरिंग हो रहा था। यहाँ ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग होगा, किसके बीच में होगा? ग्रुप्स के ऊपर पावर शेयरिंग होगा। हियर पावर कैन मे आल्सो बी शेयर बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी जो का कम्युनिटी गवर्नमेंट बना उसके बीच में पावर दिया गया। फिर रिजर्वेशन इंडिया में क्या है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया। बस इतना याद कर लो, SC, ST, OBC सभी को क्या दिया गया, पावर दिया गया। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, यार पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। इसका एग्जांपल क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम का और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया। OBC, SC, SC। तो तीनों फॉर्म देख लिए पावर शेयरिंग का। यहाँ पे बोल रहा था क्या, सब सवाल आया था, सवाल बोल रहा था 2024 में कि पावर शेयरिंग का डिफरेंट फॉर्म क्या है, हॉरिजॉन्टल कैसे अलग है वर्टिकल से। तो ऐसे लिख देंगे, एक तरफ हॉरिजॉन्टल एक तरफ वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या लिखेंगे, डिफरेंट सेम लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑल हियर डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेसेड एट सेम लेवल। अब उसके बाद क्या कर, सेम लेवल पे ऐसे करके दिखा देंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। नो वन हियर ऑल ऑर्गन्स आर ऑर्गन चेक एंड बैलेंस ऑन ईच अदर। हर एक ऑर्गन क्या कर रहा था, एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस करेगा। नो एनी ऑर्गन हैव अनलिमिटेड पावर। फिर उसके बाद डिफरेंट लेवल, यहाँ पर क्या लिखोगे, वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट। फिर उसको बताओ कि जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है इज द बेसिक फीचर है किसका, फेडरल गवर्नमेंट का। अब फिर से सोशल वाला भी तो बता सकते हो। सोशल वाला में क्या है, पावर में आल्सो बी शेयर बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम का, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिया में SC, ST, OBC। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर क्या कि कंपेयर द डिफरेंट वे इन विच द बेल्जियम्स एंड द श्रीलंका हैव ए डील विद द प्रॉब्लम ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी। देखो बेल्जियम में, देखो श्रीलंका में क्या चीज़ था, श्रीलंका में कल्चर डाइवर्सिटी था ना, किसके किसके बीच में, तमिल और सिंहलास के बीच में। और बेल्जियम में क्या चीज़ था, बेल्जियम का जो राजधानी है ब्रुसेल, वहाँ पे डच लोग और फ्रेंच लोग के बीच में टेंशन था। ठीक है ना, फ्रेंच स्पीकिंग लोग के बीच में, डच लोग के बीच में टेंशन था। तो दोनों अपना अपना डील किया, लेकिन श्रीलंकन फेल हो गया और बेल्जियम सक्सेसफुल हो गया। तो इसी के बारे में बताना है, डिफरेंट। ठीक है, नहीं अभी नहीं बताना, बाद में आएगा क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, इस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये शब्द कहीं पे दिखाई पड़ा, एकोमोडेशन इन बेल्जियम में, या फिर ये शब्द आ जाए हाउ एकोमोडेशन इन बेल्जियम अकर्स, या फिर ऐसा करके क्वेश्चन आ जाए हाउ आर द चेंजेस इन द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द चेंजेस इन द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन। बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बेल्जियम में जो समस्या है वो डच और फ्रेंच के बीच में, उसको समस्या के समाधान के लिए वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार बदलाव किया गया था बेल्जियम सरकार के द्वारा। तो वो बताइए, या फिर ऐसा क्वेश्चन भी, इसी क्वेश्चन को सिर्फ घुमा घुमा के पूछता है कि एकोमोडेशन कैसे हुआ। एकोमोडेशन मतलब क्या होता है, एडजस्ट कैसे हुआ इस प्रॉब्लम को। या फिर इसी को बोलता है कि हाउ हैज बेल्जियम अकोमोडेट द रीजनल डिफरेंसेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। फिर आया बेल्जियम अकोमोडेट। फिर हाउ बेल्जियम सॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट एथनिक प्रॉब्लम, बेल्जियम कैसे समस्या को सॉल्व कर। या फिर एक्सप्लेन द बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, अरे इस सब में कैसे क्या मॉडल अपनाया पावर शेयरिंग का, वही लिखेंगे। सब का सारांश ये कि बेल्जियम का यहाँ का जो समस्या था उसको कैसे अकोमोडेट किया, उसको कैसे सॉल्व किया, उसका पावर शेयरिंग का मॉडल क्या चीज़ था ये। ठीक है, तो ये लिखेंगे, इसका आंसर ये है। पहले में तो हम लोग ये बता देंगे कि आखिर ये सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या था पहले बेल्जियम ये बताएंगे, प्रॉब्लम या टेंशन इन बेल्जियम। तो बेल्जियम का फिगर ऐसे बना देंगे, सिंपल है। बीच में दिखा देंगे ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम का क्या है, कैपिटल। यहाँ पे 80% लोग क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग, 20% लोग क्या है, डच स्पीकिंग। जिस कारण फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग लोग के बीच में क्या हो गया, टेंशन हो गया। ठीक है, तो ये तब बता दिए कि क्या है, टेंशन है, ये एथनिक प्रॉब्लम है वहाँ का, ये कन्फ्लिक्ट का कारण है। अब इसका एकोमोडेशन कैसे होगा वहाँ पे, इसका एकोमोडेशन कैसे होगा। तो टेंशन बिटवीन फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग पीपुल, अब वो तो बताएं, अब क्या टेंशन है इसमें। जो माइनॉरिटी स्पीकिंग कम्युनिटी है वहाँ, जो फ्रेंच है वो संख्या उसका कम है,
तो अभी कारण बता रहे हैं हम, जो माइनॉरिटी स्पीकिंग फ्रेंच कम्युनिटी है ना, हाँ, वो रिच था, पावरफुल था, इसी कारण वो सप्रेस कर दे रहा था किसको, डच को। डच को। दूसरी बात है, जो डच था, डच स्पीकिंग कम्युनिटी, वो बेनिफिट बहुत ज्यादा पा रहा था वहाँ के एजुकेशन का। ये समझ अच्छा, में आया? मतलब फ्रेंच ने। फ्रेंच का संख्या कम था लेकिन अमीर लोग था, अच्छा, तो वो लोग डच से क्यों जड़ता था कि डच का संख्या ज्यादा है लेकिन गरीब था, लेकिन उसको वहाँ का सरकार एजुकेशन ज्यादा दे रहा था, हर एक चीज में जॉब में बेनिफिट ज्यादा दे रहा था, ठीक है ना। अच्छा, तो ये सब तो कारण हो गया, तब कैसे बेल्जियम की सरकार वहाँ क्या करेगी, सॉल्व करेगा प्रॉब्लम। द गवर्नमेंट चेंजेड इन द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, बेल्जियम का चेंज संविधान करेगा। में, कानून में बदलाव करेगा, 4 चेंजिंग करेगा, 4 साल में 4 चेंजिंग। इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर है उसको इक्वल कर दिया, इक्वल रहना चाहिए, शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मोदी है यहाँ पे, तो हिंदू मुस्लिम का संख्या सेम कर देगा कि दोनों का मंत्री का संख्या सेम रहेगा। इन स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं कि सहायक बन के रहेगा, उसके अंडर में रहेगा, ठीक है। फिर से जो कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गया कहाँ पे, बेल्जियम में। बेल्जियम के समुदाय लोग मिल क्या बना, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अलग अलग गवर्नमेंट बनने लगा उसके उसके समुदाय का, जो उसके बारे में अच्छा चीज बनाता था उस समुदाय के बारे में। फिर चौथा, स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द मेंबर ऑफ फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, एक ऐसा लॉ बनाया जो कि इसके मेंबर क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे उसके ही भाषा बोलने वालों की। लाइन याद कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह स्पेशल लॉ, बोलो स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, ठीक है। तो देखो एकोमोडेशन कैसे हुआ बेल्जियम में, इसका आंसर क्या लिखना था। पहले तो यहाँ तक हम बताएं सिर्फ क्या है, कारण फिगर बना के बताएं कि प्रॉब्लम क्या था, तो ऐसे बता दिए थे बेल्जियम का फिगर, फिर ब्रुसेल, फिर उसके बाद बताया कि बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल, यहाँ पर है 20% क्या है, डच स्पीकिंग है, 80% फ्रेंच स्पीकिंग है। फिर उसके बाद यहाँ पे टेंशन का कारण बताया बिटवीन बेल्जियम एंड डच एंड फ्रेंच। यहाँ पे बताया जो माइनॉरिटी कौन था, फ्रेंच, डच था ना। सेंटर पे लेवल पे ये 2 जगह माइनॉरिटी की बात है ना, चैप्टर में मत घुसो, हम जो लिखे हैं वो सही लिखे हैं। अरे राजधानी में भले फ्रेंच बोलने वाला लोग का संख्या ज्यादा था लेकिन ओवरऑल बेल्जियम में क्या था, कम था, ठीक है। यहाँ पे याद करो कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल थे वो रिच थे और फ्रेंच थे, ठीक है ना। फिर से यहाँ बताओगे जो माइनॉरिटी डच स्पीकिंग पीपुल थी गॉट बेनिफिट ऑफ एजुकेशन एडमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद तुम बताओगे कि इस समस्या के समाधान निकलने के लिए क्या किया वहाँ का सरकार, गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम चेंजेस द कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। पहले क्या किया, इन सेंट्रल गवर्नमेंट नंबर ऑफ मिनिस्टर डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर शुड बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को क्या बोला कि सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या किया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म इन बेल्जियम। कम से कम 3 वो याद है, वो याद अपने से करना है, ऐसे ऐसे लिख के ऐसे करके दिखाओगे, कितना अच्छा लगता है ऐसे ऐसे, तुम कच्चे कच्चे लिखते हो एग्जाम में। तो देखो दिखाई पड़ा ऐसे। उसके बाद यहाँ पे देखो, हाउ हैज द बेल्जियम अकोमोडेट द एग्जीक्यूट, बताओ क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे भाई, कैसे समाप्त किया, ठीक है, वो सब कैसे किया वही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन एनी 3 एलिमेंट द बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, बताओ 3 मॉडल इसका बताना बेल्जियम 3 एलिमेंट, हाउ द बेल्जियम, वही बात लिखना है, बेल्जियम पावर शेयरिंग का मॉडल जो है कैसे समस्या सॉल्व किया, देखो बार बार लिखना वही लिखना है, ठीक है, वही चारों लिखना है। अब यहाँ पे देखो, कंपेयर द पावर शेयरिंग बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब बेल्जियम का सिर्फ नहीं लिखना है, बेल्जियम और श्रीलंका का दोनों जगह प्रॉब्लम देख लिए, लेकिन बेल्जियम जो है अपना समस्या सॉल्व कर लेता है कॉन्स्टिट्यूशन बना के, लेकिन श्रीलंका नहीं कर पाता है, इसी कारण वहाँ पे सिविल वॉर हो जाता है। तब दोनों ऐसा क्या काम किया कि दोनों का पावर शेयरिंग में क्या मतलब ये अंतर है, कंपेयर करके बताना है, ठीक है। और या फिर इसी सवाल को इसे घुमा सकता है कि वाई श्रीलंकन कम्युनिटी टेंशन टर्न्स इनटू सिविल वॉर बट इन बेल्जियम नॉट।
तब भी यही चीज लिखेंगे वही चीज लिखेंगे कि कि बेल्जियम सुलझा लिया अपना पावर, और श्रीलंका नहीं श्रीलंका सुलझा पाया। बेल्जियम का पावर शेयरिंग अच्छा है, श्रीलंका का खराब है पावर शेयरिंग मॉडल। तो यहाँ पे ये ऐसा पॉइंट में क्या करेंगे, दिखाएंगे हम लोग। तो इसे एरो बनाएंगे बीच में एग्जाम में और दिखा देंगे पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। तब क्या है, द गवर्नमेंट गेव इम्पोर्टेंस टू ए रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। गवर्नमेंट इम्पोर्टेंस देने लगा, महत्व देने लगा किसको, वहाँ के कल्चर और रीजनल डाइवर्सिटी को। श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या किया, श्रीलंकन गवर्नमेंट एडॉप्ट मेजोरिटिज्म मेजर। वहाँ की सरकार इम्पोर्टेंस नहीं दिया, एडॉप्ट कर दिया मेजोरिटिज्म मेजर को। ईच कम्युनिटी इंजॉय इक्वल पावर बेल्जियम में, लेकिन श्रीलंका में क्या हो गया, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। फिर तीसरा में क्या हुआ कि मेंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी इन ईच गवर्नमेंट आर इक्वल। मेंबर जो था उसका इक्वल था, लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ, ये वॉर सिविल वॉर में टर्न हो गया। फिर बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं किया। लिख लेगा। हाँ। ये याद रखे क्या है कि द गवर्नमेंट इन बेल्जियम गिव इम्पोर्टेंस टू कल्चरल एंड रीजनल डाइवर्सिटी। जो भी रीजनल कल्चरल डाइवर्सिटी को महत्व दिया, को समझा कि हाँ अंतर हो सकता है, तो उसको बराबर किया था ये। लेकिन यहाँ पर क्या लिखे, बट इन श्रीलंका डिड नॉट गिव ए कल्चरल रीजनल importance to culture regional diversity and neglect the Tamil demand। ऐसे लिख सकते हो बना के। और उसके बाद क्या कर दिया, एस्टेब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं चेंज हुआ। यहाँ पे हर एक कम्युनिटी को इक्वल पावर दिया गया, यहाँ पे सिन्हाला सुपरमेसी एस्टेब्लिश कर दिया। समझ में आ रहा है, लिख देगा ना, ठीक है चलो। फिर से यहाँ पे लिखो, वही बात है, कंपेयर द डिफरेंट वेज विद द बेल्जियम एंड द श्रीलंका डील विद द प्रॉब्लम ऑफ कल्चर। बता लिख लोगे। पहले इधर करेंगे कि बेल्जियम, हम समझ गए, लिख लोगे। चलो तो वही बात है, दिखा दिए कि देखो बेल्जियम पावर शेयरिंग अच्छा मॉडल था, जीत गया, और ये श्रीलंका हार गया, कन्फ्लिक्ट वॉर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हाउ हैव बेल्जियम एंड श्रीलंका डील विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। बताओ क्या लिखेंगे, वही बात लिखेंगे भाई, घुमा घुमा के तुम्हारे। हाँ समझे तो ना करने के लिए यही क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे देखो ये सवाल, शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अ कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइट। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट एंड व्हाई। मतलब पावर शेयरिंग कंट्री को पावरफुल बनाता है और एकता करेगा। तुम्हारे घर में 2 आदमी 10 आदमी है, सब काम पापा कहेंगे हम खुद करेंगे, इससे थोड़ी होगा, किसी को भी तो मन करता होगा है। तो उसे क्या होता है, पावरफुल बनता है अगर यूनाइट होता है। मतलब अब देखो इस थीम है, इसको अलग अलग तरीके से पकड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा कौन थी। मतलब इसमें यही बताना, नीड ऑफ पावर शेयरिंग। नीड ऑफ पावर शेयरिंग मतलब डायरेक्ट भी पूछ सकता है नीड क्यों है, और उसको घुमा के शब्दों में भी उलझा देगा। एग्जामिन कीजिए या जस्टिफाई कीजिए कैसा है कि हाँ पावर शेयरिंग क्यों है, मतलब पावर शेयरिंग जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखेंगे, या फिर ऐसे ही पूछ देगा व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। या अरे डिजायरेबल मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंस। हाँ इम्पोर्टेंस क्या है पावर शेयरिंग का। हाँ तो क्या बोलिए, अरे नहीं वो ऐसे बोलिए ना, अरे चलो यहाँ देखो तो समझ में आ रहा, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। ऐसे पूछेगा व्हाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, समझ में आ रहा है। इम्पोर्टेंस क्या, नीड क्या है, घुमा के पूछेगा पावर शेयरिंग से किसी देश में शक्ति आती है, एकता आएगी, पावरफुल होगा, यूनाइट होगा, मतलब वही बात लिखना है। तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी, इसका 2 रीजन है, एक है प्रूडेंटियल रीजन, एक है मोरल रीजन। अलग अलग याद करना होगा, प्रूडेंटियल रीजन और एक है मोरल रीजन। प्रूडेंटियल रीजन में क्या लिखेंगे, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। मतलब इसमें ये लिखेंगे ये हेल्प करता है रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। इसमें लिखोगे पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या, अभी लास्ट एक चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें दिखाएंगे पावर शेयरिंग जरूरी है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। सब काम मोदी करेगा तो नीतीश जी क्या करेगा, सब काम नीतीश जी करेगा तो फिर या वाइस प्रेसिडेंट लोग क्या करेगा, मुखिया लोग क्या करेगा। तो 2 बात, तो प्रेजेंटर में क्या लिखोगी, इट रिड्यूस करता है, इट रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। और ये पावर शेयरिंग द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एलिब्रेट अपॉन 3 मोरल एंड प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। अरे 2 है, वो लिख देगा, वो अपने मुंह से कुछ नहीं लिख देगा, वो तो ऐसे ही चंपू हो गया।
दो लिखेगा वो सही, ठीक है। हाँ अटेम्प्ट ए फोर्सेड इंटीग्रेशन ऑफ्टन सो द सीड ऑफ डिसइंटीग्रेशन कह रहा है। इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द सुटेबल आर्गुमेंट्स। नहीं आ रही। लिख लेगा तो कह रहा कि 2 मिनट का चैप्टर है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा घुमा घुमा के। पहले समझो इस लाइन का मतलब क्या है बता तो। अटेम्प्ट एट फोर्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? अटेम्प्ट करता है कि फोर्स जो जबरदस्ती जोड़िएगा ना। हाँ तुमको कहेंगे कि पौरो पौरो हमसे तो एक दिन भाग जाओगे। हाँ जबरदस्ती हम आशा पड़ा कि तुमको देगा। इसी तरह की जबरदस्ती किसी देश को जोड़ के नहीं रखना चाहिए। उसको मन है भी नहीं करे, वरना एक दिन क्या होगा, पाकिस्तान बन जाएगा वो, बांग्लादेश बन जाएगा। जो जबरदस्ती जोड़ोगे तो क्या करेगा, शो द सीड्स, मतलब उस बीज कर देगा क्या चीज का, देश से अलगाववाद का। अब ये बात बताना है, ठीक है। तो ये क्या लिखोगे, मतलब देखो यहाँ लिख भी दिए हैं, जबरदस्ती किसी को मिलाकर नहीं रखा जा सकता है। अब इसमें लिखेंगे क्या क्या। फोर्सिंग पीपुल टू इंटीग्रेट क्रिएट द फीलिंग ऑफ डिसएग्रीमेंट। फोर्सिंग पीपुल टू इंटीग्रेट, फोर्सिंग पीपुल क्या चीज के लिए, टू इंटीग्रेट कैन क्रिएट द फीलिंग ऑफ डिसएग्रीमेंट। और इसके कारण क्या होगा, विच कैन लीड टू सिविल वॉर। जैसे एग्जाम्पल 3 पे दे दो। हम लोग जबरदस्ती कश्मीर को रख रहे तो हमेशा विद्रोह कर रहा था। इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर इनटू इंडिया मे हैव सोन द सीड्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन। Integration of Kashmir into India sown the seed of disintegration. In China, integration lead to conflict in Hong Kong. हांगकांग को वहाँ पे जबरदस्ती रखा हुआ है, हांगकांग अलग होना चाहता है। इन चाइना इंटीग्रेशन ऑफ हांगकांग लीड टू डिसइंटीग्रेशन। इन इंडिया इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर लीड टू डिसइंटीग्रेशन। इन श्रीलंका सिन्हाला सुपरमेसी लीड टू सिविल वॉर। यही बात लिखेंगे। क्या सिन्हाला का सुपरमेसी ने सिविल वॉर करवा दिया? हाँ, वो बेचारा का क्या करते हैं। तुम चुप हो तो बहुत चीज सोचती हो। यहाँ सोचो, याद करो। फोर्सिंग पीपल क्या चीज के लिए, टू इंटीग्रेट क्रिएट द फीलिंग ऑफ डिसइंटीग्रेशन विच लीड टू conflict of civil war. Integration of Kashmir into India lead to disintegration. Integration of Hong Kong into China lead to integration. into नहीं in होगा, मतलब in. इंटीग्रेशन ऑफ श्रीलंका सिन्हाला सुपरमेसी लीड टू सिविल वॉर। कितना अच्छा अच्छा शब्द दिए हैं। फेसिंग पीपुल टू इंटीग्रेट कैन लीड टू फीलिंग ऑफ डिसइंटीग्रेट, बाप रे बाप, विच कैन लीड टू सिविल वॉर। इतना अंग्रेजी। तो ये चैप्टर का क्या हो गया, सवाल समाप्त हो गया लॉन्ग। अब हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू पे आते हैं। यहाँ पर बेल्जियम है ना, तो पूछेगा बेल्जियम का बॉर्डर किसके किसके साथ लगा हुआ है, ठीक है, पता है, बताते क्या पढ़े हुए हो। चलो कुछ नहीं पता है तुमको, यहाँ देखो ट्रिक बनाए हुए हम, इसको याद करो ट्रिक को। फंगल FUNGL, AL नहीं GL, इसमें यू का भी कोई महत्व नहीं है। एफ से क्या होगा फ्रांस, एन से क्या होगा नीदरलैंड, जी से क्या होगा जर्मनी, एल से क्या होगा लग्जमबर्ग। ये बेल्जियम का है। बेहुदा है तुम, लक्षद्वीप इंडिया में। चलिए यहाँ देखो फंगल क्या ट्रिक है। फंगल FUNGL, फ्रांस नीदरलैंड जर्मनी लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग के साथ है, इस तीनों के साथ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बताना है कि बेल्जियम में झगड़ा का क्या कारण है, ऐसा पूछ दे तो किसके किसके बीच में टेंशन था, फ्रेंच और डच के बीच में टेंशन था। ठीक है, जहाँ पे डच क्या है माइनॉरिटी और फ्रेंच क्या है वो माइनॉरिटी में, डच मेजोरिटी में। अब माइनॉरिटी अमीर भी है फ्रेंच, हाँ, और इसको एजुकेशन का बेनिफिट किसको मिल रहा था, डच को, जिसको जलन हो रहा था इसको। चल यहाँ पे देखो ये तमिल स्पीकर श्रीलंका में कितना थे, 74% लोग तमिल बोलते थे। 74% तमिल बोलता था, तो सिन्हाला को इतना प्रॉफिट क्यों दे रहा। फिर यहाँ पे देखो पीपुल हु वेयर फॉर वेदर हैड टू, मतलब कि जो तमिल आए थे श्रीलंका में, कहाँ के तमिल थे, इंडियन तमिल। कहाँ के तमिल थे, इंडियन तमिल। फिर से यहाँ पे जो है श्रीलंका में जो तमिल लोग थे वो कहाँ पर कंसंट्रेट थे और कहाँ पे अपना कंट्री कहाँ पे कंसंट्रेट थे, कहाँ पे चाहते थे अपना कंट्री बना श्रीलंका में,
नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। उसके बाद तुमसे ये एथनिक याद रखो, कभी आ जाए एमसीक्यू में भी आ सकता है ये सब बात, डायरेक्ट भी कर सकता है कि लिखिए एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो लिखोगे कि वहाँ पे 74% लोग सिन्हालास थे, सिन्हालास स्पीकर, 18% तमिल स्पीकर और 7% क्रिश्चियन। 74% सिन्हाला स्पीकर जो कि बुद्धिस्ट को मानते थे, 18% तमिल स्पीकर जो कि इंडियन थे और हिंदू मुस्लिम लोग थे वहाँ पे, और 7% क्रिश्चियन थे जो कि लिख लेगा ना। याद हो गया 74 18 7, 74 18 7। एक सेकंड, यहाँ पे वो क्वेश्चन था 1807 ऐसे याद कर सकते थे क्योंकि 1807 में बीजेपी मजीद 74 18 7। चलो यहाँ देखो और कुछ MCQ। A belief that the majority communities should able to rule a country in whichever way wants to discarding the wishes and the needs of the minority is called मेजोरिटी कम्युनिटी को रूल करना चाहिए, ऐसा कौन सोचता है? कौन सा? मेजोरिटिज्म। वही जो चाहता है कि मेजोरिटीज कम्युनिटी को क्या करे, रूल करे। ऐसा क्वेश्चन आएगा, समझ में आ गया? क्या शब्द से पकड़े हम? मेजोरिटी कम्युनिटी रूल करे। पावर शेयरिंग की बात करता था, पावर शेयरिंग वाला गवर्नमेंट होता, ठीक है ना। समुदाय का कोई बोलता है तो कम्युनिटी गवर्नमेंट होता। फिर यहाँ पे देखिए MCQ, which one of the following statement about the power sharing arrangement is correct? पावर शेयरिंग के बारे में कौन कहता है? तो एवरी सोसाइटी नीड सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, हर एक को मिलना चाहिए, ठीक है ना। इफ इट इज स्मॉल या डज नॉट हैव ए सोशल डिवीजन। फिर से यहाँ पे देखो 1980 में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए था, क्या डिमांड कर रहा था कि तमिल स्टेट बना दीजिए नॉर्थ ईस्ट में। 1980 में सभी लोग तमिल स्टेट बनाने का नॉर्थ ईस्ट में बात कर रहे थे। तमिल स्टेट को क्या बोलते थे लोग? एलम। एलम क्या पूछता है यहाँ पे, क्वेश्चन दिखाएंगे। एलम तमिल स्टेट है। सिन्हाला जो स्पीकिंग था वो क्या चीज थे? लोग बुद्धिस्ट। ये हिंदू और मुस्लिम कौन थे? तमिल स्पीकर एवं क्रिश्चियन था। बताओ क्या? 74 18 7 शब्द याद करा दिया जाता है तुमको। बताओ बेल्जियम अपना कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया 1970 से 1993 के बीच में कितनी बार? 4 बार। सेंट्रल गवर्नमेंट नंबर ऑफ फ्रेंच और डच मिनिस्टर इक्वल होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट सबऑर्डिनेट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके बाद क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट शुड बी फॉर्मेड इन बेल्जियम। याद तो नहीं, ये दिमाग से कर रहे हो। आप धराधर बोल लेते हैं, हम धीरे धीरे। When did the civil war of श्रीलंका end? श्रीलंका में सिविल वॉर कब एंड हुआ? 2009 में। धराधर बोलने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, तुम वीडियो देख के धराधर बोल दोगे, ऐसे थोड़ी होता है। The Constitution of Belgium prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फिर से उसके बाद यहाँ पर है कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट वो कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज रिलेटेड इशू, उस कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करता है कि अपने ही समुदाय के बारे में जो कल्चर का प्रॉब्लम, एजुकेशन, वो ही सब बात उठाएगा, ठीक है ना। पॉलिटिकल ये सब का बात नहीं उठाता वो सब। कम्युनिटी में तो क्या समुदाय कैसे से बनता है? सेम लोग, बोलने वाले लोग से, भाषा, विचार, जाति। ये क्या है? इन श्रीलंका देयर आर 7%, उतना नहीं पूछेगा, 7% क्रिश्चियन थे, इसे उतना ही सब नहीं पूछता, ठीक है। क्रिश्चियन 7% है। 1807 74 18 7 कैसे था? कितना परसेंट को? 74 कौन था? सिन्हाला था। 18 तमिल, 7 क्रिश्चियन। फिर से उसके बाद इसका बताओ, जो यूरोपीय यूनियन है ना, यूरोपीय यूनियन बहुत सारे यूरोप का कंट्री आपस में मिलकर यूरोपीय यूनियन बोलता है। उसका कंट्री का हेडक्वार्टर कहाँ चूज किया गया था? ब्रसेल्स में। कहाँ पे? ब्रसेल्स में, जो कि बेल्जियम का राजधानी था। वहीं पे यूरोपीय यूनियन का कहाँ चुना गया? हेडक्वार्टर। देखते रहो यहाँ पे, सुनते सिर्फ नहीं रहो। एलम शब्द क्या चीज के लिए? स्टेट के लिए। एलम शब्द क्या चीज के लिए? स्टेट के लिए। जो तमिल लोग डिमांड कर 1859 कब डिमांड कर रहा था? 1980 में बेहुदा। 2009 में सिविल वॉर एंड हुआ श्रीलंका से, याद रखना। किसी को बर्थडे आता है? चल यहाँ देखो, डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ ग्रुप्स इज कॉल्ड
हायर और लोअर लेवल के बीच में पावर शेयरिंग किस में होता था, किस Vertical. फॉर्म, वर्टिकल में। सेम लेवल पे किस में होता था, हॉरिजेंटल। हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल, ठीक है। या फिर इससे भी बोले सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग तो वर्टिकल। वर्टिकल। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में तो Horizontal. हॉरिजॉन्टल। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस किस में होता था, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल। पुट ए चेक, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। नहीं, इसका मतलब इसमें होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, पुट ए चेक ऑन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। मतलब चेक एंड बैलेंस मतलब कोई भी एक आदमी अनलिमिटेड पावर को क्या कर सके, यूज नहीं कर सके। इसका मतलब ये हुआ। ब्रसल, अगर ऐसा पूछता है कि चेक एंड बैलेंस किसका विशेषता है, तब 4 वो दिया रहता है कि हॉरिजॉन्टल पावर, वर्टिकल पावर, तब उसमें हॉरिजॉन्टल सुनते हैं, ठीक है। फेडरलिज्म किस फॉर्म, फेडरलिज्म कहाँ देखा जाता है, वर्टिकल पावर शेयरिंग में। नहीं याद कराएं। वर्टिकल पावर शेयरिंग इज द बेसिक फीचर ऑफ फेडरलिज्म। ब्रसल्स किसका कैपिटल है, बेल्जियम का। यहीं पे यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर। फिर ये तो ही गया। फिर ये बताओ, कम्युनिटी Who elect the community government in Belgium? People belonging to one language. कम्युनिटी ओनली, मतलब सेम समुदाय, भाषा, जाति बोलने वाले लोग ही कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाते हैं, जो कि बेल्जियम में बना था। समझ में आ रहा है, चोमुले का मुंह मत बनाओ। बीच मेजर सोशल ग्रुप कंस्टिट्यूएंट्स इन द लार्जेस्ट शेयर पॉपुलेशन इन द सिन्हाला 74% थे, सबसे ज्यादा यही ना थे। 18 सवाल अच्छा से पढ़ना, भूखा लगा पढ़ लेते एग्जाम में तुम। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ बेल्जियंस। बेल्जियम में सबसे ज्यादा किसके द्वारा बोला जा रहा था, डच मेजोरिटी। हाँ, डच, ठीक है, डच के द्वारा। फिर यहाँ पे देखो, ए वार लाइक कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अपोजिट ग्रुप, दो अपोजिट ग्रुप के बीच में वार किसमें चेंज हो जाता है, कन्फ्लिक्ट सिविल वॉर में चेंज होता है। सिविल वॉर में, ठीक है। एथनिक वॉर भी लिखा हुआ है, वो नहीं, सिविल वॉर, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर डज नॉट एस्टेब्लिश, यहाँ पे नॉट लगा है, ये सब याद रखना है। सिन्हाला सुपरमेसी को कौन एस्टेब्लिश नहीं करता है, पता है कौन कौन करता है। सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, और उसको एजुकेशन, ये फोरकास्टिंग ऑफ बुद्धिज्म में और एजुकेशन और एडमिशन में ऐसा पॉलिसी बना के डेट फेवर, ठीक है। तो ये करता है सिन्हाला सुपरमेसी को, ये भी करता है। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, द स्टेट सेल्फ प्रोटेक्ट फॉरेस्टर बुद्धिज्म, ये भी करता है। लेकिन ये करता है इक्वल पॉलिटिकल राइट मिले श्रीलंका, यही ऐसा करता है, क्यों वार होता है। नॉट पूछा है बोका, नॉट पूछा, याद रखोगे ये सब चीज, ठीक है। चोमुदास मनोहर, द गवर्नमेंट विच पावर इज शेयर्ड बाय बिटवीन द टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज इज नोन एज, जहाँ पे ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पे दो और अधिक पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर, उसको क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में एक ही के पास रहता है। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, दो गवर्नमेंट को मिलाकर बनता है जब गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग की बात हो रही है ना, तो पावर शेयरिंग अगर दो के बीच में हो जाए तो उसको कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। लैंग्वेज, समुदाय, कम्युनिटी कैसे से शब्द जुड़ा, लैंग्वेज, जाति, ये सब वाला लैंग्वेज यूज होता है, उसका आंसर ही होगा। कोलिशन वही ना, मल्टी पार्टी। When the multi-party come together to form a government and coalition, multi-party different group of आता है, अपन आएगा सरकार में। मॉडर्न डेमोक्रेटिक मेंटेन चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस किस में होता है, हॉरिजॉन्टल में होता है, हॉरिजॉन्टल में होता है। और किसके किसके बीच में, देखो ये दिया, डायरेक्ट नहीं दिया है, ये दिया है। अच्छा, समझ में आ रहा है, इससे क्वेश्चन पूछेगा, समझ गए ना। अब यहाँ पे there are the countries in which the constitution clearly lays down the power of different level of government, this is called different level of government का पावर शेयरिंग का किसमें होता है, डिफरेंट लेवल पे। इसका वर्टिकल नहीं दिया है तो क्या दिया रहेगा, फेडरल। घुमा घुमा के पूछेगा, समझ में आ रहा है रिपो का। चेक एंड बैलेंस नहीं दिया रहेगा तो हॉरिजॉन्टल लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। बैठे बैठे याद कर ले रहे हो, पनीर खा ले रहे हो बैठे बैठे, इतना मजा नहीं आ रहा है, इतना बैठे बैठे याद कर लिए तुम। बुरा नहीं मानना, इसे मार दे रहे, ठीक है, बुरा नहीं मानना, मार दे रहे। द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है इंडिया में। कौन कौन सा, वो वर्टिकल डिफरेंट लेवल पूछ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल नहीं ना भाई, हॉरिजॉन्टल तो सेम लेवल पे ना, वर्टिकल या फिर फेडरल। बहुत बार घुमा के पूछा भाई क्वेश्चन, वर्टिकली में आता है। हाँ तो दोनों हो गए, एसी
ऑप्शन नहीं दिया। अब इसमें से बोलना है कि कौन सही है और कौन गलत गलत है, है। ऐसा टाइप का। तब पूछोगे तुम देखोगे ए गलत है, बाकी बी ऐसे ऑप्शन आएगा ना, हाँ तो अच्छे तो से तुम पढ़ेंगे। सबसे पहले गलत वाला इसमें से छांटने का कोशिश करना है। ठीक है। ऐसे देखो ए गलत है। इन बेल्जियम डच स्पीकिंग मेजोरिटी पीपुल ट्राई टू इम्पोज देयर डोमिनेंस ऑन द माइनॉरिटी स्पीकिंग। अरे डच थोड़ी डोमिनेंस शो रोमांस कर रहा था, वो फ्रेंच कर रहा था, जो फ्रेंच कम। दबाना चाह रहा था। तो डी गलती है, तो बस समझ जाएंगे बी, ए गलती है तो बी सी डी वाला सही है। तो सब पढ़ोगे ऐसे पढ़ लेते। तमिल इन द श्रीलंका डिमांड द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पावर शेयरिंग टू प्रोटेक्ट देयर। हाँ तमिल डिमांड कर रहा था कि चाह रहा था हमको कि उसका अब भी उसका भी कल्चर। ध्यान दिया जाए। इन श्रीलंका पॉलिसीज द गवर्नमेंट फेवर द डोमिनेंस ऑफ द सिन्हाला। सही है। कर रहा अरे था। भाई कर लेगा तू। हाँ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम द यूनिटी टू Government पॉसिबल to डिवीजन federal। ऑफ ए कंट्री हाँ, ये लिंग्विस्टिक federal हो लाइन्स। हाँ कर दिया इसी का, तो क्या हुआ, फेडरल हुआ। फेडरल बना दिया इसी का, क्या हो गया। अब आगे हम लोग नया चैप्टर पे फेडरलिज्म अगला वीडियो में।